Good morning, student. In last video, I have already finished the all algebra. ठीक है, in this video, I am going to start the introduction of geometry. इस वीडियो में हम लोग अब पूरा नया ब्रांच मैथमेटिक्स का शुरू करेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्री. ठीक है, तो ज्योमेट्री हम लोग ठीक है समझते हैं. चलिए शुरू करते हैं हम लोग ज्योमेट्री. ठीक है, देखिए ज्योमेट्री होता क्या है. ज्योमेट्री टू वर्ड से मिलकर बना है. ठीक है, दो वर्ड से मिलकर बना है. एक जियो, दूसरा मेट्रीन, दैट मीन्स की मेट्री, दैट इज लैटिन वर्ड, सॉरी ग्रीक वर्ड. ज्योमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है और दोनों वर्ड क्या है, ये ग्रीक वर्ड है. ठीक ना, ग्रीक कंट्री से बना है ज्योमेट्री. जियो प्लस मेट्रीन हो गया ज्योमेट्री. अब हमारे यहाँ जियो मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ जियो मतलब अर्थ होता है और मेट्री मतलब मेजरमेंट होते हैं. ठीक है, तो जियोमेट्री क्या मतलब हो गया, मेजरमेंट ऑफ अर्थ. अब ज्योमेट्री का क्या मतलब हो गया, मेजरमेंट ऑफ अर्थ. ठीक है, ये हमारा ज्योमेट्री हो गया, मेजरमेंट ऑफ अर्थ. ठीक है, तो एक्चुअली ज्योमेट्री को सबसे पहले ग्रीक में अर्थ को, लैंड को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता था. इसका इसको बोला गया मेजरमेंट ऑफ अर्थ और इसी से एक नया टर्म बना दिया जो ग्रीक के लोग, जिसको बोला गया ज्योमेट्री. ठीक है, लेकिन बाद में बहुत सारे मैथमेटिशियन थे, इसको इसमें देखे कि सिर्फ लैंड का नहीं, बहुत सारे वाइड यूज भी इसका किया जा सकता है. ठीक ना, तो उसका वाइड यूज करने लगे और तब हमारे लिए मैथमेटिक्स में एक ब्रांच बन गया, दैट इज कॉल्ड जियोमेट्री. बात समझ में रहा. तो अब ज्योमेट्री हम लोग का डिफिनेशन क्या, देखिए, a branch of mathematics that deal with the measurement, property and relation of points, lines, angles, surface and solid body is called geometry. ठीक है, वैसा ब्रांच मैथमेटिक्स का ब्रांच जिसमें हम पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, लाइन के बारे में पढ़ते हैं, एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ते हैं, सर्किल के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे सॉलिड फिगर है उसके बारे में पढ़ते हैं. तो उसको हम बोलते हैं हम लोग जियोमेट्री बोलते हैं. ठीक है, तो पहले लेकिन शुरू किसके लिए किया गया था, अर्थ को मेजरमेंट करने के लिए. बाद में हमारा मैथमेटिशियन ने उसको देखा कि इसको हम बहुत सारा जगह पर यूज कर सकते हैं, तो उसको यूज करके हमको एक अलग ब्रांच दे दिया गया, इसको बोला गया ज्योमेट्री. बात में समझ में आ रहा. ठीक है, अब देखिए कौन कौन से ग्रीक कंट्री के मैथमेटिशियन थे, डेवलप ज्योमेट्री इन द वेरी सिस्टमेटिक वे. यानी ज्योमेट्री का शुरुआत कहाँ से हुआ, ग्रीक से. ठीक है, और उसमें ग्रीक के तीन मैथमेटिशियन थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा. ठीक है, इस ज्योमेट्री को बनाने में. और वह कौन थे तीन मैथमेटिशियन, थेल्स, ठीक है, जो कि 600 BC थे, पाइथागोरस और यूक्लिड. इनका जन्म दिखाया गया कि उनका जन्म हुआ था उनका 600 BC, और BC सब जानते हैं आप लोग इतना भी. ठीक है, चलिए उसे मतलब नहीं है. मतलब हमारे थ्री मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन थे. उनका थेल्स थे, पाइथागोरस थे और यूक्लिड थे. ठीक है ना, ये तीनों का ज्योमेट्री में बहुत बड़ा योगदान था. और तीनों मिलकर के इस जो हम अर्थ के मेजरमेंट के लिए सिर्फ यूज किया था, इस तीनों मिलकर के इसको बहुत वाइड यूज करना हमको मैथमेटिक्स में सिखा दिए. ठीक है, बाद में हमको इसके बाद में हमारे कुछ इंडियन मैथमेटिशियन भी थे, जैसे आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कराटू. ये हमारा तीनों इंडियन मैथमेटिशियन थे. इन लोगों ने भी ज्योमेट्री में बहुत बड़ा योगदान दिया और ज्योमेट्री को थोड़ा सा और बढ़ाया. ठीक है, बड़ा किया. ठीक है ना, बात समझ रहे. तो इस तरह से हमारा ज्योमेट्री धीरे धीरे जो मैथमेटिशियन, नए नए मैथमेटिशियन आते गए, ज्योमेट्री को बढ़ाते गए. ठीक है, लेकिन जब ये तीन हमारा जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे, थेल्स, पाइथागोरस, यूक्लिड, जब ज्योमेट्री को डेवलप किए, तो उस समय तो सब लोग मिलकर बोला कि यूक्लिड को बोला गया फादर ऑफ ज्योमेट्री. यूक्लिड को बोल दिया गया फादर ऑफ ज्योमेट्री. ठीक है, इसलिए हम आज पढ़ते आ रहे हैं यूक्लिड इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री. तो बस हमको याद रखना है कि ज्योमेट्री का फादर कौन है, यूक्लिड. ठीक है बच्चों, बात समझ गया. तो यहाँ तक में आपको दो चीज याद रखना है. एक ज्योमेट्री का डिफिनेशन, क्या डिफिनेशन, ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद द मेजरमेंट, प्रॉपर्टी एंड रिलेशनशिप ऑफ पॉइंट, लाइंस, एंगल्स, सरफेस एंड सॉलिड इज कॉल्ड ज्योमेट्री. ठीक है, मतलब हम अगर पॉइंट के बारे में, उसके जो सब कुछ पढ़ते हैं, उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, एंगल के बारे में, उसके रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, उसके मेजरमेंट के बारे में जो कुछ सब पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं हम लोग, ज्योमेट्री से. ठीक है, मतलब दुनिया में जितने भी प्लेन फिगर हैं और जितने भी सॉलिड फिगर हैं, उसके बारे में कुछ ही पढ़ते हैं, तो इसलिए पढ़ते हैं हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं. ठीक है, अब आगे हम बताते हैं आपको प्लेन फिगर क्या है, ज्योमेट्री फिगर क्या है, सॉलिड फिगर क्या है. ठीक है,
बात समझ गए। और ये याद रखना, यूक्लिड इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है बच्चों। चलिए, अब ज्योमेट्री को कितने टाइप से बांटा गया, टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को दो टाइप से बांटा गया, एक प्लेन ज्योमेट्री और एक सॉलिड ज्योमेट्री। ठीक है, तो प्लेन फिगर समझते हैं हम लोग क्या होता है। ठीक है, आप लोग प्लेन समझते हो, प्लेन समझिए। प्लेन पहले क्या होता है देखिए, एक प्लेन होता है, जैसे एक प्लेन हो गया, ठीक है ना, ऐसे एक क्या है, ये प्लेन, ये पेपर एक प्लेन है, ठीक है ना, एक प्लेन हो गया पेपर। बात समझ रहा है। तो इसको एक पेपर हमारा एक प्लेन है, ऐसे देखिए पूरा एक प्लेन हमारा ये हो गया, ठीक है ना। अलग अलग प्लेन, आप बोर्ड स्कूल में देखते हैं, बोर्ड हमारा एक प्लेन हो गया, ठीक है ना। तो अब किसी प्लेन फिगर को, प्लेन फिगर इस प्लेन पर जो फिगर बनेगा उसको प्लेन फिगर बोलेंगे। जैसे हम ऐसे बना दिए, प्लेन पर बन गया ना, ठीक है। अब हम एक ट्रायंगल बना दिए, प्लेन पर बन रहा है ना, ठीक है। जिसमें मतलब जिसमें हाइट नहीं हो, जिसमें हाइट नहीं हो उसको हम प्लेन फिगर बोलेंगे, ठीक है। और जिसमें लेंथ ब्रीथ हाइट हो उसको सॉलिड फिगर बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये प्लेन पर रखेंगे फिर भी हाइट हो गया ना, इसमें कुछ तो हाइट हो गया ना। ये प्लेन पर रखा है, कुछ हाइट देखिए, ये प्लेन पर रखा हुआ है लेकिन इतना हाइट है ना, तो ये क्या हो गया, प्लेन फिगर नहीं है, ये क्या हमारा सॉलिड फिगर है। बात समझ रहा है। तो अगर हम लेकिन ट्रायंगल देखिए बनाते हैं ऐसे, क्या इससे कुछ में हाइट है, कुछ नहीं हाइट है, तो ये क्या होगा हमारा प्लेन फिगर। तो जो जिसमें हाइट नहीं हो उसको प्लेन फिगर, जिसमें हाइट आ गया वैसे रख दिए फिर भी इसमें कुछ ना कुछ हाइट है इसमें, ये क्या हो गया हमारा सॉलिड फिगर हो गया। बात समझ गए। प्लेन सॉलिड फिगर में फॉर एग्जांपल ये सिलेंडर सॉलिड फिगर हो गया, कोन देखे होंगे सॉलिड फिगर हो गया, ठीक है ना। कुछ खिलौना रखते हैं, कुछ सामान रखते हैं, क्यूबिक रखते हैं, सॉलिड फिगर हो गया, ठीक है। टेबल कुर्सी सब क्या हो गया, सॉलिड फिगर हो गया। बात समझ रहे हैं? तो लाइन से जो सिर्फ बने क्या हो गया हमारा प्लेन फिगर, और जो जिसमें हाइट उसको सॉलिड फिगर बोलते हैं। बात समझ गए। तो इस तरह से हमारे पास दो फिगर होते हैं, एक प्लेन फिगर और एक सॉलिड फिगर। तो इसका आंसर दो ज्योमेट्री बनाया गया, टू ज्योमेट्री बनाया गया। इसका आंसर दो ज्योमेट्री बनाया गया, प्लेन ज्योमेट्री और सॉलिड ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो अब इसका डिफिनेशन क्या, बस कुछ नहीं, ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री दैट डील विद द प्लेन फिगर इज कॉल्ड प्लेन ज्योमेट्री। ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री दैट डील विद द प्लेन फिगर इज कॉल्ड प्लेन ज्योमेट्री। ठीक है बच्चों, कौन कौन से हम यूज करते हैं प्लेन ज्योमेट्री में, पॉइंट का करेंगे, लाइन का करेंगे, एंगल का करेंगे, सरफेस का करेंगे, ट्रायंगल का करेंगे, सर्किल का करेंगे, क्वाड्रिलेटरल करेंगे। जो एक लाइन से खींच सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं लोग, प्लेन फिगर, उसका अध्ययन करेंगे प्लेन ज्योमेट्री में, ठीक है। दूसरा सॉलिड ज्योमेट्री, ए ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री दैट डील्स विद द फिगर ऑफ थ्री डायमेंशनल स्पेस। थ्री डायमेंशनल स्पेस किसको बोलते हैं, जिसमें लेंथ भी हो, ब्रीथ भी हो, हाइट भी हो, दैट इज कॉल्ड थ्री डायमेंशन, ठीक है। लेकिन प्लेन में क्या होगा, या लेंथ हो, ब्रीथ हो, हाइट इसमें नहीं हो, तो इसमें लेंथ ब्रीथ हो, हाइट नहीं, उसको प्लेन फिगर बोलते हैं। और उस फिगर का जिस ज्योमेट्री में अध्ययन करते हैं दैट इज कॉल्ड प्लेन ज्योमेट्री। जिस ऑब्जेक्ट में लेंथ हो, ब्रीथ हो, हाइट हो, उसको हम लोग सॉलिड ऑब्जेक्ट बोलते हैं, सॉलिड फिगर बोलते हैं, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट का जिस मैथमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड ज्योमेट्री, ठीक है। फिर से देखिए पहचानने का नियम, जिसमें लेंथ हो, ब्रीथ हो सिर्फ, तो उसको हम प्लेन ज्योमेट्री, प्लेन फिगर बोलते हैं। और उसको जिसमें स्टडी करते हैं उसको प्लेन ज्योमेट्री बोलते हैं, ठीक है। तो प्लेन जिसमें लेंथ ब्रीथ हो, जैसे पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, एंगल हो गया, सरफेस ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल, सब सिर्फ लेंथ या तो ब्रीथ होता है, या तो सिर्फ ब्रीथ हो या लेंथ ब्रीथ हो, ठीक है। हाइट नहीं होता उसमें, ठीक है। यानी टू डायमेंशनल फिगर होती है, या तो वन डायमेंशनल या टू डायमेंशनल, तो उसको हम प्लेन ज्योमेट्री बोलते हैं। अब सॉलिड ज्योमेट्री थ्री डायमेंशनल फिगर होते हैं। थ्री डायमेंशनल मतलब इसमें लेंथ भी हो, ब्रीथ भी हो, हाइट भी हो, ठीक है, तो उसको थ्री डायमेंशनल बोलते हैं। तो उस तरह के सॉलिड को जिस ब्रांच में अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड ज्योमेट्री, ठीक है। ये था हमारा ज्योमेट्री के बारे में, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा नोट्स में वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब सोचिए ज्योमेट्री में हमको कुछ टर्म होते हैं, इसको हमको बार बार यूज करना पड़ता है आगे, ठीक है, उसको हम समझते हैं क्या होते हैं, ठीक है। चलिए पहले होता हमारा एक्जिम्स, ध्यान से देखिए, एक्जिम, ठीक है। ये क्या होता है, सेल्फ इविडेंस ट्रू स्टेटमेंट, सेल्फ इविडेंट ट्रू स्टेटमेंट इज कॉल्ड एक्जिम। सेल्फ evident true statement is called axiom, जो कि अपने आप, ठीक है, axiom, ठीक है। इसको नो रिक्वायर प्रूफ, नो रिक्वायर प्रूफ
इसको इस तरह के स्टेटमेंट को प्रूफ का जरूरत नहीं होता, उसको बोलते हैं हम लोग एक्जिम्स। ठीक है, कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं, अब स्टेटमेंट क्या होता है हम बता रहे हैं आपको। कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो सिर्फ इविडेंट होते हैं, मतलब उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्जिम। जैसे अब सोचिए, सन राइजेज इन द ईस्ट, इसको क्या जरूरत है, तो हम डेली देखते हैं कि सन पूरब में उगता है, तो ये क्या हो गया, हमारा एक्जिम्स हो गया। तो ऐसा ही स्टेटमेंट जिसको हमको जरूरत प्रूव करने का नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्जिम बोलते हैं। ठीक है, बात समझ रहे? अब चलिए एक और बताते हैं, देखिए तीसरा, होल। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है, इस देखिए क्या है इसमें, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल मतलब अगर इस एक लाइन लेते हैं 10 सेंटीमीटर का है, ये 10 सेंटीमीटर का है, इतना पार्ट हम अलग कर लेते हैं, तो मान लीजिए हम अलग कर लिए 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये क्या बताया गया कि यह जो होल है अपने पार्ट से हमेशा बड़ा होगा, मतलब ये होल पूरा हो गया, इसमें से अगर हम कोई पार्ट बनाएंगे तो उस पार्ट से ही क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। तो देखिए ये होल 10, इसमें से 1 सेंटीमीटर, इससे हमेशा बड़ा होगा। तो इसमें प्रूफ करने की क्या जरूरत है, हम लोग देख सकते हैं कि सही बात है कि होल में से हम कोई पार्ट भी निकालेंगे, उस पार्ट से होल हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, बस समझ रहे, आपके पास 100 रुपया है, आप उसमें से 10 रुपया निकालिए, तो 10 रुपये से 100 रुपया बड़ा होगा ना, तो होल आपके पास 100 रुपया हो गया। ठीक है, उसका 10-10 का हम पार्ट कर दिए, तो हर एक पार्ट से होल जोड़ के क्या आएगा, बड़ा ही आएगा, कभी छोटा तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह का स्टेटमेंट क्या बोलते हैं हम लोग, एक्जियोम बोलते हैं। ठीक है, चलिए और हम देखते हैं कुछ टर्म होते हैं ज्योमेट्री में। जैसे अब स्टेटमेंट क्या होता है, समझिए स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट क्या होता है, सोचिए स्टेटमेंट। अब एलबी में हमको स्टेटमेंट मिला, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, देखिए ए सेंटेंस which can be judged true or false is called a statement। ठीक है, वैसा सेंटेंस जिसको जज किया जा सकता है कि यह सेंटेंस हमारा ट्रू है या फॉल्स है, दैट इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब जो कुछ भी हम बोलते हैं हमारा वो स्टेटमेंट होते हैं। तो हम जो बोल रहे हैं या कोई बोल रहा है, जैसे हमारा प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो जो प्राइम मिनिस्टर हमारा बोलते हैं वो स्टेटमेंट होता है। अब वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, उसको अगर हम जज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। ठीक है, सोचिए फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिखते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 300, दूसरा सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। ध्यान से देखिए, इसमें दो स्टेटमेंट है, एक सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 300 और सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो हम जानते हैं कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180। तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया, ये क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट। ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो इस तरह से जो स्टेटमेंट दिया गया, अगर उसको हम जज कर सकते हैं कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। ठीक है, जो सेंटेंस को हम जो दो यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस था, एक फॉल्स था एक ट्रू था, जज कर लिए। तो जिस सेंटेंस को हम जज कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम लोग स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, अब देखिए थ्योरम क्या होता है। अब ऐसी में कि बहुत सारा स्टेटमेंट ऐसा होगा जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्जियोम। जो पीछे पढ़ चुके हैं, जिस स्टेटमेंट को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ता उसको हम एक्जियोम्स बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा आइए थ्योरम। थ्योरम देखिए, अ स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स प्रूफ। स्टेटमेंट दैट रिक्वायर प्रूफ, जिस स्टेटमेंट को हमको प्रूफ की जरूरत होती है, दैट रिक्वायर प्रूफ, इज कॉल्ड थ्योरम। जिस स्टेटमेंट को हमको प्रूफ की जरूरत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिस स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट तो बहुत सारा होंगे, तो जिस स्टेटमेंट को प्रूव करने की जरूरत पड़ेगा उसको बोलते हैं हम लोग थ्योरम। जैसे एक हम ट्रायंगल बना देते हैं ऐसे, हम क्या बोलते हैं, ABC ट्रायंगल है, इसमें क्या बोलते हैं हम लोग जी, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। ठीक है,
ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो क्या 180 हमको नजर आ रहा है इसमें? नहीं ना। तो अगर हम बोल दिए कि 180 तो बताइए 180 कैसे होता है? कुछ लोग नहीं जी 180 नहीं होता है 200 होता है। तो किसका बात मानेंगे? तो इसको हमको प्रूव करना पड़ेगा कि प्रूव कीजिए कि इस तीनों का सम 180 ही होता है। तो इस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग? थ्योरम बोलेंगे। ठीक ना। तो बहुत सारा स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जिसको हमको प्रूव करना पड़ता है। ठीक है। तो जिसको प्रूव करना पड़े उसको बोलते हैं हम लोग थ्योरम। बस समझ गए बच्चों? ठीक है। चलिए एक चीज और देख लेते हैं, उसके बाद हम अपना एक्सरसाइज में जाएंगे। ठीक है। देखते हैं हम लोग कोरोलरी। कोरोलरी जिस स्टेटमेंट हुज ट्रूथ कैन बी इजिली डिड्यूस बाय थ्योरम, जिस स्टेटमेंट को थ्योरम्स का यूज करके प्रूव करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कोरोलरी। ठीक है। तो सिर्फ याद रखिएगा स्टेटमेंट हुज ट्रूथ कैन easily be deduced by theorem, कैन easily deduced by theorem is called corollary। ठीक है। ये हमारा टर्म था, 3 टर्म, एक्जियम, थ्योरम और कोरोलरी। ये हमेशा बार बार यूज होगा। ठीक है। इसलिए एक बार फिर से ध्यान सुन लिए। स्टेटमेंट क्या था? सेंटेंस विच कैन बी जज ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट। ठीक है। इसमें स्टेटमेंट दो तरह के हो सकते हैं, एक फॉल्स भी हो सकते हैं और ट्रू भी हो सकते हैं। ठीक है। तो जब फॉल्स ट्रू हो सकते हैं तो इसका आंसर हमको इस स्टेटमेंट को हमको प्रूव करने की जरूरत पड़ते हैं। ठीक है ना। अब दो स्टूडेंट ने कोई बोला कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 300, एक स्टूडेंट बोला सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180। तो अब दोनों में से सही किसका होगा भाई? इसको हमको प्रूव करने की जरूरत पड़ता है। तो इस तरह के स्टेटमेंट जिसको हमको प्रूव करना पड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग थ्योरम। ठीक है। और बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे हैं जिसको इस थ्योरम को यूज करके हम आसानी से प्रूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड, उसको कोरोलरी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। ये था हमारा थ्योरम। तो हमको याद इस तरह ये टर्म हमको बार बार यूज होगा, एक्जियम स्टेटमेंट, एक्जियम स्टेटमेंट, थ्योरम और कोरोलरी। ये हम जब भी पढ़ें हर एक चैप्टर में यूज होगा। इसका आंसर को ध्यान से रखिएगा। ठीक है। एक्चुअली हमारा थ्योरम इज द फार्मूला ऑफ ज्योमेट्री। थ्योरम और एक्जियम दोनों हमारे ज्योमेट्री का एक तरह से फार्मूला होता है। इसको पढ़ेंगे उसके बाद हम मैथ बनाएंगे, आगे बनेगा। ठीक है। बात समझ रहे बात? चलिए आगे हम अपना और देखते हैं।